स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है? ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है लिवाइजर, फ्रेंच केमिस्ट था जिसने इस लॉ को एक्सप्लेन किया। इसके अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल इक्वेशन में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैस ना तो प्रोड्यूस होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। या दूसरे वर्ड्स में इसको कहा जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो साइंटिस्ट लिवाइजर था जिसने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पेश किया था। इसके अकॉर्डिंग इस लॉ स्टेट दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की एक्सप्लेनेशन या उसको आपको समझाने के लिए एक्टिविटी दी गई है। आप एक्टिविटी को देखते हुए इसको वेरीफाई कर देंगे कि किस तरह ये लॉ वेरीफाई होता है। एक्टिविटी में जो ऑपरेटर्स है सबसे पहले वो देखें जी। कोनिकल फ्लास्क है, वेट बैलेंस है, वेट बैलेंस जिससे आप वेट कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है और एक टेस्ट ट्यूब है। तो यहाँ पे ये जो सोल्यूशंस है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट ये हमारे रिएक्टेंट्स होंगे। जी देखिए एक्टिविटी में दिखाया गया है वेइंग बैलेंस के ऊपर ये एक फ्लास्क है और उसके अंदर टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डाला गया है और इसी तरह इस फ्लास्क के अंदर जो है सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। अब क्या किया जाता है कि इस फ्लास्क को सील पैक भी किया गया है और इसके साथ ये सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को मिक्स करवा दिया गया है। अपने अगले स्टेप में देखें जैसे सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को पोर कर दिया गया है सोडियम क्लोराइड के साथ। जब इनमें केमिकल रिएक्शन होगा तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्रेसिपिटेट्स का मतलब होता है क्रिस्टल्स बनेंगी। तो ये एक हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब इस एक्टिविटी के थ्रू क्या समझाया गया है कि पहले जो रिएक्टेंट से अलग अलग थे, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब में था जबकि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन फ्लास्क में था और दोनों एक दूसरे के साथ अटैच नहीं थे या मिले नहीं थे। उस वक्त जो है इस पूरे अपरेटस का वेट किया गया। लेकिन जो अगला स्टेप है उसमें क्या किया गया कि सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को मिक्स कर दिया गया सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ। तो ये इस तरह से एक रिएक्शन परफॉर्म किया गया। लेकिन रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद भी देखा गया कि इस पूरे अपरेटस की जो मास है या पूरे अपरेटस का जो वेट है वो सेम रहा। तो इस एक्टिविटी के थ्रू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई किया गया कि मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब देखें एक्चुअली हुआ क्या था। थ्रू दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर क्लोराइड as a product of the reaction between sodium chloride and silver nitrate solution. The balanced chemical equation for the reaction is follow. अब यहाँ पे मैंने पहले भी बात की थी कि हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट है जिसका फार्मूला AgNO3 और सोडियम क्लोराइड NaCl है, ये हमारे रिएक्टेंट्स थे जिनको यहाँ पे ये दिखाया गया है। जब इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया गया तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। ये AgCl जो है वो ये सिल्वर क्लोराइड है और इसको सॉलिड फॉर्म में शो किया गया। S का मतलब है ये सॉलिड फॉर्म में इसके प्रेसिपिटेट बने हैं। प्रेसिपिटेट मीन क्रिस्टल्स और साथ में NaNO3 मीन सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट और मास ऑफ द प्रोडक्ट दोनों सूरतों में सेम रही। केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो मास ऑफ द रिएक्टेंट थी और रिएक्शन हो जाने के बाद मास ऑफ द प्रोडक्ट सेम रही। तो इस तरीके से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी आपको दी गई और आपसे खुद कहा गया कि आप इस एक्टिविटी को सोचें। अब एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि ये जो चाइना डिश है उसके अंदर ये कुछ जो है लोहे के कील रखे गए हैं। लोहे के कील रखने के बाद क्या किया गया है कि चाइना डिश को वेइंग बैलेंस पे रख के उसका वेट मेजर किया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया कि इस चाइना डिश को यहाँ से रिमूव किया गया और कुछ दिन के लिए ऐसी जगह पे या वॉशरूम में रखा गया कि जहाँ पे कोई नमी थी या पानी था। अब आपको पता है कि नमी वाली जगह पे लोहे की जो चीज है उसको आहिस्ता आहिस्ता से जंग लगना शुरू हो जाता है। तो एक्टिविटी आपने क्या परफॉर्म करनी है कि इन कीलों का पहले वजन किया था वो आपने नोट कर लेना है। उसके बाद थोड़े दिन के लिए जब इसको नमी वाली जगह पे रखा और इसको जंग लगना शुरू हो गया तो आपने दोबारा वेइंग बैलेंस पे आके इसका वेट मेजर करना है। अब आपसे पूछा गया वे द चाइना डिश अलोंग विद आयरन नेल अगेन आफ्टर 5 डेज। 5 डेज के बाद आपने देखा कि वो कील को जंग लग चुका है या रस्टिंग हो चुकी है आयरन की। तो पूछा गया नोट वेदर द वेट या मास ऑफ द आयरन नेल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस और डज नॉट चेंज आफ्टर कीपिंग देम इन द बाथरूम। तो आप खुद सोचें कि एक चीज जो पहले उसका वेट किया गया था लेकिन जब उसको नमी वाली जगह पे रखा गया तो उसके ऊपर नमी की वजह से रस्टिंग होगी, उसके ऊपर जंग लग गया। तो अब आपने बताना है कि उसका वेट बढ़ेगा या कम होगा या
चेंज ही नहीं होगा। तो आपने इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स आप ये बात देखें कि जब उसके ऊपर रस्टिंग होगी, उसके ऊपर जंग लग गया, तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक एडिशनल कह दें कि चीज आ गई जो ऑक्सीजन ने आके रिएक्ट करके उसकी रस्टिंग कर दी, तो इसका वेट जो है वो बढ़ जाएगा। अब ये वेट ऐसे भी नहीं होगा कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि पहले 1 किलो था कि अब 2 किलो हो गया। नो, माइनर सा चेंज आता है, बहुत माइन्यूट सा चेंज है जो शायद मे बी मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम्स में हो, जो आपके लिए इतना ज्यादा विजिबल ना हो, लेकिन ये चेंज तो आता है और मास उसकी बढ़ जाती है। अब अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट को सोचते हैं तो ये कि वेट जो है आपने तो पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पे मास बढ़ रही है तो आप ये सोचेंगे कि ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अगेंस्ट चला गया, हालांकि ये अगेंस्ट नहीं गया। आप यहाँ पे देखें एक एडिशनल चीज उसके ऊपर आई है, उन किलो के ऊपर जंग लग गया है, ऑक्सीजन ने उनको जंग आलूद कर दिया या उसकी रस्टिंग कर दिया, तो ये एडिशनल चीज उसके ऊपर ऐड हुई है, तो इस वजह से ये उसका वेट बढ़ गया है। जी अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन जो परफॉर्म हो रहे हैं उसकी कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो टाइप दी गई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम है, उसको हम एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। कंबाइन करने का मतलब है कोई चीजें कंबाइन कर रही हैं या ऐड अप हो रही हैं, तो इसलिए इसका दूसरा नाम एडिशन रिएक्शन भी होगा। जी देखें, एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं। द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म 1 कंपाउंड, कि 2 और मोर सब्सटेंस मिलते हैं और प्रोडक्ट में हमारे पास एक कंपाउंड बन रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो आप देखें रिएक्टेंट में 2 सब्सटेंस और मिलके क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड जो कि वाटर है, तो ये एक एडिशन रिएक्शन की या कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल होगी। इसी तरह अगली एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रही है। सिमिलरली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया गैस बना रहे हैं। फिर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इसी तरह सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो ये सारी जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की मिसालें हैं। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि केमिकल कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं और एंड प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे एक ही कंपाउंड होगा, तो इसलिए रिएक्शन को हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अगले रिएक्शंस की तरफ आते हैं जो कि है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज का मतलब होता है किसी चीज का टूट जाना या स्प्लिट अप हो जाना। स्प्लिट का मतलब होता है टूट जाना या तकसीम हो जाना। तो अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हीट के बगैर किसी भी चीज को आप स्प्लिट नहीं कर सकते या उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो यूजुअली हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द डीकंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखें जी, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है, उसको जब हीट अप किया गया है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। तो इस तरह से ये डिकम्पोज हो गया या स्प्लिट अप हो गया या अपने एलिमेंट्स में टूट गया। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। फिर लेड नाइट्रेट है, इसको हीट अप करने से ये लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और ऑक्सीजन गैस। तो ये कंपाउंड आफ्टर हीटिंग स्प्लिट अप हो जाते हैं और इसी को हम इसकी डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं जी। उसके बाद थर्ड रिएक्शन की जो टाइप दी गई है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, अपनी पोजीशन या अपनी जगह चेंज कर लेना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम और अ रेडिकल बाय अनदर इन अ कंपाउंड। द एबिलिटी ऑफ एन एटम और अ रेडिकल टू डिस्प्लेस अनदर डिपेंड अपॉन इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स जो डिस्कस की गई हैं, जैसे यहाँ पे रेडिकल है, आपको ये नहीं पता होगा रेडिकल क्या होता है, और फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या होती है। मैं इन चीज़ों को भी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले आप इस इक्वेशन को समझ लें कि इसमें एक्चुअली कहने की क्या कोशिश की गई है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ द वन एटम और द रेडिकल। अब यहाँ पे आप इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझें। जिंक यहाँ पे अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, तो ये एक रेडिकल है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो ये रेडिकल है। इसने रिएक्ट किया यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट किया तो आप देखें आपके प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन गया कि इस कॉपर को जिंक ने रिप्लेस कर दिया। कॉपर अलग हो गया और यहाँ पे जिंक इसके साथ आके अटैच हो गया, तो ये बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर अलग से हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेडिकल जो जिंक था, इसके ऊपर इसका चार्ज या इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा थी और इसने कॉपर को अपनी जगह से रिप्लेस कर दिया और कॉपर अलग हो गया और जिंक ने आके उसकी जगह ले ली, उसको डिस्प्लेस कर दिया।
तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रेडिकल से मुराद क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट होगा या कोई भी एटम जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो इसको हम रेडिकल बोल रहे हैं। अब यहाँ पे और बात की गई थी इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कितनी कैपेबिलिटी है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली छोड़ सकता है। अब आपको याद होगा कि कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट जब वो अपने अंदर से अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर आने दे, उसको अपने शेल में ऐड कर ले। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। अब यहाँ पे देखें, ये जो जिंक था ये भी एक पॉजिटिव एलिमेंट है, इसकी भी एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। कॉपर की भी एबिलिटी है ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, लेकिन जिंक की एबिलिटी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली छोड़ दे वो ज्यादा है, तो इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जिंक कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और खुद सल्फेट के साथ आके कंपाउंड बना लेगा जो कि जिंक सल्फेट होगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जी 4 टाइप जो दी गई है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट का आपको पता चल गया कि जिसमें एक रेडिकल दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, उसको उसकी पोजीशन से हटा देता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि दोनों रेडिकल अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 रिएक्टेंट्स आर डिकम्पोज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस बाय एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल्स। अब जैसे सिंपल एग्जांपल दी गई है, जैसे ए बी ये रिएक्टेंट जब सी डी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास देखें आप प्रोडक्ट में बन रहा है ए बी, इसका मतलब है बी वाली पोजीशन को डी ने रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पे डी की जगह बी आ गया। तो इसको हम बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के दोनों रेडिकल्स जो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। एग्जांपल्स देखें, BaCl2 बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया कि सोडियम की जगह बेरियम ने ले ली और बेरियम की जगह पे यहाँ पे सोडियम आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट के बन जाएंगे और साथ में सोडियम क्लोराइड। सेकेंड एग्जाम्पल AgNO3 प्लस NaCl। ये जो अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वेरिफिकेशन करते हुए जो एक्टिविटी की थी उसमें भी ये देखा था। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या हुआ कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट में सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम था उसको सिल्वर ने रिप्लेस कर दिया और नाइट्रेट के साथ जो सिल्वर था उसको सोडियम ने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जाम्पल है कि जिसमें दोनों रेडिकल एक दूसरे की पोजीशन आपस में चेंज कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।